और छोटू हमारा बहुत मेहनत किया, छोटू ने 8 टावर खड़े किया बेचारे ने दिन। व्हाट्स गोइंग ऑन? प्लीज दोनों कैप्टन। अरे 2 बज गए भाई, थोड़ा जल्दी करो, एक एक फोटो निकाल के खत्म करो कहानी। और गुलाम गुलाम अभी ब्रेक थोड़ा पहले ही मारो, तभी जाके वो पिच पे जाने तक तुम्हारी गाड़ी रुकेंगी। अंपायर थोड़ा जल्दी करो यार। राइजिंग स्टार की एक खासियत ये है कि मोहम्मद सोहेल बहुत मेहनत करता है, 100% खुद भी देता है और दूसरे प्लेयर लोग को भी देने लगाता है। हमारे इसमें वैसा नहीं। एक राउंड जीते, चलो फुट लाइन, उधर आधी। पहला राउंड जीते फुट लाइन, दूसरा राउंड जीते सलवा। अरे कहाँ से 100% देंगे प्लेयर? और जो भी हुई कमेंट्री अभी हमारे भाई के पास देने जा रहा हूँ, सचिन भाई। और अभी अमज भाई लोग इंशाल्लाह फाइनल मारेंगे तो कल का भी खाना घर पे बनाने नहीं बोलना पड़ेगा, सीधा फार्म हाउस। फाइनल तो चालू होने दो, उन लोग कितना टाइम पास कर रहे हैं, अपन भी करेंगे टाइम पास। हमारे जल्दी है फास्ट, नहीं तो ओवर कम करने पड़ेंगे हम। धन्यवाद वसीम जी पटेल, इनका आवाज हम सुन रहे थे। ऑलराउंडर है पूरी तरह, बैटिंग बॉलिंग और निश्चित तौर पर जो भी इनको कार्य दिया जाए अवश्य करते हैं और कमेंट्री भी कर सकते हैं। चलिए मैच शुरू करना है। अमोस भाई, फील्डिंग टीम आपसे विनती है मुकाबला स्टार्ट करे, अन्यथा 1 ओवर की कटौती, ऐसा अमोस भाई इशारा कर रहे हैं। मैं हेलो, तो चलिए राइजिंग स्टार राजी, आपसे विनती है प्लीज फील्डिंग की सजावट करनी है। राजी ऑलरेडी काफी समय हो चुका है।
ऐसा ना हो कि मैच शुरू होते होते पहली अजान सुबह की शुरू हो जाए। क्योंकि घड़ी की तरफ नजर डाले तो 2:20 भी क्रॉस हो चुका है और ये फाइनल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर तो जाने वाला है, कंफर्म है। फिर प्रेजेंटेशन भी है। तो चलिए मुकाबले की शुरुआत होती हुई फाइनली फाइनल मैच आपके सामने, मेगा फिनाले महामुकाबला। एक तरफ टीम राइजिंग स्टार तो दूसरी तरफ टीम आप देखते हैं पर अमल 11। टॉस जीता अमल 11 टीम ने और बिना सोचे आप देखते हैं सीधा फैसला कि हम पहले प्रथम बैटिंग करेंगे, यानी टारगेट सेट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड इनिंग में स्कोर को डिफेंड करना, ये सोच लेकर उतरी है मैदान पर अमल 11 टीम। ओपनिंग जोड़ी मशमुल्ला और उनके साथ उतरे आदिल पटेल। आदिल पटेल का पिछले 2 मैच में बल्ला चला नहीं, लेकिन ये बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है। यस, हमारे अंपायर पीपी यानी प्रवीण जी पवार का सिग्नल आता हुआ फाइनल मैच की शुरुआत। एक बार हो जाए जोरदार तालियां फाइनल मैच के लिए दोस्तों। पहली गेंद और पहली गेंद पर वाइडिश मिड ऑफ की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था ये। शुरुआत अच्छी, ओवर पिच की बॉल थी, ड्राइव करना चाह रहे थे और गेंद को खेला है मिड ऑफ की रीजन पर। डॉट बॉल के साथ इस ग्रैंड फिनाले महामुकाबले की शुरुआत होती हुई एक तरफ राइजिंग स्टार। किसने सोचा था यहाँ पर राइजिंग स्टार टीम यहाँ पहुंचेगी, लेकिन कमाल का प्रदर्शन रहा है राइजिंग स्टार टीम का। राजी का सेमीफाइनल मैच में लाजवाब प्रदर्शन। टीम फाइनल में ऑन दी अप, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाज, हाई क्लास शॉट और आता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक दर्जेदार 4। रिप्ले में भी आप देख सकते हैं जो हमारे दर्शक 70-70 की टीम के माध्यम से जुड़े हैं। ओवर पिच की बॉल थी, फ्रंट फुट पर आकर एक कवर के ऊपर से खेला हुआ एक शानदार स्ट्रोक ऑन दी अप और 4 के साथ टीम का अकाउंट ओपन होता है। 4 के साथ यहाँ पर अमश ने अपना अकाउंट खोला है। 7 नंबर की जर्सी खिलाड़ी है और वसीम भाई जैसे चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि काफी कड़ी मेहनत की है अमश मुल्ला ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। जाते जाते थोड़ा जलवा दिखा दे तो फिर क्या कहने, सोने पे सुहागा। ओवर द विकेट, बैक ऑफ द लाइन बॉल थी ये, आधी पिच पर पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज बैकफुट पे जाकर खेलने की पूरी कोशिश थी, लेकिन आता हुआ ये डॉट बॉल, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया है। फाइनल मैच महामुकाबला, दोनों टीमें कहती हुई जी हाँ जमकर खेले हैं तो यहां तक पहुंचे हम, जमकर खेले हैं तो यहां तक पहुंचे हम, मंजिल से पहले ना थकेंगे हम, ट्रॉफी उठाने का जुनून है सवार, अब कुछ भी हो जाए मानेंगे ना हार। फाइनल मैच आपके सामने चलता हुआ, अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट पे जाकर खेला स्ट्रोक था, शॉट बैकफुट पॉइंट के रीजन में डायरेक्ट हिट करने की कोशिश राजी की, लेकिन क्विक सिंगल, तेज तरारे, विकेटों के बीच दौड़ और तालमेल मैदान के बाहर भी अच्छा इन दोनों का, मैदान के अंदर भी कोऑर्डिनेशन अच्छा नजर आता हुआ। अमश और आदिल, 1 रन मुकम्मल किया गया, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, सोच समझकर संयम के साथ पारी को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे अमश। आप देख सकते हैं वह जा पहुंचे 5 के स्कोर पर और टीम का अब तक टोटल स्कोर हुआ है 5 रन। अब स्ट्राइक पर पहली बॉल फेस करेंगे इस मेगा फाइनल में आदिल पटेल। सामने बॉलर आप देख सकते हैं अरबाज शेख बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए सामने आदिल पटेल। ओ इस बार हवा में खेल बैठे, मौका बन सकता है, गेंद के नीचे खिलाड़ी वहां पर और व्हाट अ कैच। फाइनल में अंडर प्रेशर में कवर के रीजन में एक अच्छा कैच पकड़ा गया है और एक और आदिल पटेल की पारी होती हुई फेल। फाइनल मैच उम्मीद काफी था, लेकिन आदिल एक बार फिर पेशेंस लेवल अपना आपा खोया और कहीं ना कहीं पहली बॉल पर चौका लगाने के प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे और पहले ओवर में झटका दिया है राइजिंग स्टार की टीम ने इस फाइनल मैच में। आप देख सकते हैं बल्लेबाजी करती हुई टीम अमल 11 टीम को। आदिल आउट, खाता खोला नहीं इस बार भी वापिस जाते हुए। मोहल्ला क्रिकेट का सितारा अब बीच मैदान के अंदर नौमान पटेल। तो चलिए बेजदिल मोबाइल की तरफ से आप देखते हैं यहाँ पर कैश प्राइज यहाँ पर रखे गए हैं
विकेट हैट्रिक। जो भी बॉलर 3 गेंदों में 3 विकेट चटकाता तो 1000 का पुरस्कार है, और साथ ही साथ जो भी बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाता है तो 1000 का कैश प्राइज रखा गया है यहाँ पर बेजदील मोबाइल के माध्यम से। विकेट गिरा है, इन एट नंबर 3 पर अब आए हैं नौमान पटेल। ये 3 का आंकड़ा ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है टेनिस क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी। अगर उठा के देखे, आंकड़े उठा कर देखे तो आखिरी बॉल हाफ ट्रैकर बॉल थी और आते ही बड़ा शॉट खेलने की चाहत, और देखिए क्या हुआ है। ओ माय गॉड, अरे भाई कैच किसका छोड़ा आपने? नौमान पटेल का। राजी का रिएक्शन देखिए, मिड विकेट खिलाड़ी का रिएक्शन देखिए, शॉर्ट फाइल लेके खिलाड़ी का रिएक्शन देखिए, और डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी का रिएक्शन देखिए। मौलाना समीर भी कह रहे हैं अरे भाई आप एक समय किसी और का कैच छोड़ देते चलता था, लेकिन छोड़ा भी किसका? नौमान पटेल। लेकिन अब इतना ही कहूंगा, 2 लाइन, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन दान देखिए, कैचेस आप छोड़ते हैं उसपे कोई यहाँ पर बुराई नहीं है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन आपको तवज्जो देना है कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना आपको बार बार मौके नहीं देते। इंटरनेशनल क्रिकेट उठा के देख लीजिए, जब जीवन दान रोहित शर्मा को मिलता है तो हमने सबने देखा कैसी बैटिंग करते हैं। जब जीवन दान डेविड वार्नर को मिलता है तो किस प्रकार की बैटिंग करते हैं, शतक मारे बिना वापस नहीं आते डगआउट में। और विराट कोहली की भी वही कहानी है, कहानी केन विलियमसन की भी वही है, कहानी जो रूट की भी वही है, कहानी स्टीव स्मिथ की वही है, अब कहानी शुरू है मार्नस लैबुशेन की भी। नौमान जीवन दान मिला, लेकिन ना कहते ना किस्मत बार बार ऐसी मौका नहीं देती है, लेकिन मिला है मौका। क्या किस्मत ने इनका साथ दिया है? करिश्माई वाला बल्लेबाजी करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। 5 साल बाद मोहल्ला चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन, और सभी फैंस आज यहां पर देखते हुए नौमान को 0 के स्कोर पर आउट होते होते बचे हैं। अब मौका मिला है, स्कोर है 6। पहले ओवर के खेल के बाद नए ओवर की शुरुआत, लेफ्ट आर्म बॉलिंग, जोरदार अपील, और कहीं ना कहीं यहां पर अंपायर का मानना बैट लगा है। स्टंप की लाइन में गेंद हिट नहीं हो रही थी, और वही वजह अंपायर ने यहां पर नकारा, दरकिनार किया इस अपील को अंपायर ने। नया ओवर लेकर मोहम्मद सोहेल, गजनफर नावड़े की तरफ से यहाँ पर नावड़ेकर की तरफ से इनामी राशि आता हुआ, गेंदबाज के लिए इनामी राशि था, विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का पुरस्कार। लेकिन बल्लेबाज नौमान, देखिए यही होता है, ये जले पर नमक छिड़का गया है और बिल्कुल ये सिद्ध किया है, क्योंकि पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही कैच छूटा और उसकी अगली गेंद पर 6 रन। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, यानी जलती आग में और घी डालना। अगर नौमान पटेल अर्धशतक लगाते हैं तो हमारे आदरणीय फैजल मेडकर साहब जो हमारे जेवल ऑफ पनवेल हैं, उनकी तरफ से 2000 का कैश प्राइज है नौमान के लिए। इस फाइनल मैच में अर्धशतक लगाते तो ये शॉट अच्छा है। अगर आपने कैच छोड़ा है, अगर आपने मौका दिया है, ये खिलाड़ी रुकने वाला नहीं, हुनर नहीं हुनकार है, ये खिलाड़ी शानदार है। स्टैंड एंड डिलीवर, याद रखिए नौमान पटेल नाम है इनका। और लगातार 3 गेंदों में अगर 3 सिक्सर लगाते हैं, 2 आ चुका है, एक और सिक्सर आता है तो हमारे फैजल जी बेटकर के साहब की तरफ से आप देखते हैं यहाँ पर 500 का कैश प्राइज है। बेस्टडील मोबाइल शॉप की तरफ से भी यहाँ पर कैश प्राइज आया है, लगातार 3 सिक्सर के लिए 1000। आफ्ताब मास्टर की तरफ से 500 और 1000 हमारे सुफियान भाई की तरफ से भी। इस बॉल पे अगर सिक्सर आता है, इस बॉल की कीमत अब काफी बढ़ गई है। ओ गेंद अच्छी थी, वाह 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 मोहम्मद सोहेल, वाह कमाल की वापसी। टैलेंट सबके अंदर है, दिखाने का समय, हुनर सबके अंदर होता है, छिपना नहीं चाहिए भाई, आज छपना चाहिए सभी के जहन पे, सभी के दिलों में। स्कोर हो चुका है 18। स्ट्राइक पे नौमान एक बार फिर तैयार। ये बॉल जगह से टेक ऑफ करती हुई, देखिए गेंद जो था ये
ओवर पिच की बॉल थी और जगह से गेंद थोड़ी सी बाउंस होती हुई विकेट भी अब थोड़ा सा हरकत करता हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगातार 2 गेंदें अब डॉट आई है। इस ओवर की अगर चर्चा की जाए तो सोहेल की ओवर की अगर विश्लेषण की जाए तो पहली गेंदे डॉट, उसके बाद 2 बड़ा प्रहार नौमान पटेल के बैट से और उसके बाद 2 डॉट, यानी अब तक 5 गेंदें हुई है, 12 रन आए हैं। जाते जाते अगर एक और अच्छी गेंद डालते हैं तो राइजिंग स्टार के माध्यम से नपातुला ओवर होगा। वो अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, अंदर आती है वो भी बॉल को यहाँ पर पुश किया है सिली मिड ऑफ की तरफ। कवर पॉइंट के खिलाड़ी जब तक पहुंचते थे नौमान ने यहाँ पर सिंगल बटोरा है, लेकिन अमल 11 टीम खुश होगी। वजह यह है स्ट्राइक रहेगा नए ओवर में नौमान के पास और इसी के साथ 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। मेगा फाइनल में टॉस जीता है, क्या फाइनल जीतेगी? सामने वाली टीम टॉस हारी है, क्या इतिहास रचेगी? देखिए दोनों टीमों को है जीत की आस, कहते हैं ना, दोनों टीमों को यहाँ पर फाइनल की है जीत की आस। आज कौन सी टीम रचेगी इतिहास और कौन सी टीम करेगी यहाँ पर संघर्ष और प्रयास? स्कोर की बात करें तो स्कोर हो चुका है 2 ओवर के खेल के बाद 19 रन। पहले ओवर में कुल रन आए टोटल हम देख सकते हैं 6 रन आए और दूसरे ओवर में कुल 11 रन आए, 13 रन टोटल कुल मिलाकर 19। मुनीब डुलारे साहब की तरफ से आप देखते हैं पर अगर नौमान अर्धशतक लगाते इस फाइनल मैच में 2000 का कैश प्राइज है और हमारे आदरणीय ज्वेल ऑफ पनवेल फैजल जी मेटकर की तरफ से आप देखते हैं 2000, यानी कुल मिलाकर 50 के लिए 4000 का कैश प्राइज है। ये प्यार है और फैजल जी मेटकर साहब की तरफ से आप देखते हैं पर ज्वेल ऑफ पनवेल की तरफ से अगर 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाते हैं तो 5000 का कैश प्राइज है और 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हैं तो हमारे इकबाल जी काजी की तरफ से आप देखते हैं पर जिनका अटूट नाता है मोहल्ला क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए 3000 का कैश प्राइज है 3 लगातार सिक्सर के लिए। यानी नौमान के ऊपर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 12, 13, 15,000 की बोली लग चुकी है। स्कोर है 19 2 ओवर के खेल के बाद। अरबाज पेल का नया ओवर लेकर और देखिए क्या हुआ है, एक ही इनिंग में 2 बार गलतियां। रजी और जो फील्डर खड़े थे आप देखते 12 नंबर की जर्सी में, शादेब कितनी बड़ी ये गलती, कितना महंगा ये गलती साबित हो सकता है दोस्तों। अमज मुल्ला ने भी अगर 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाते हैं तो हमारे फैयाज मेटकर साहब की तरफ से ज्वेल ऑफ पनवेल की तरफ से 5000 का कैश प्राइज है। फैजल मेटकर, माफ करना, फैजल जी मेटकर साहब यानी हमारे ज्वेल ऑफ पनवेल खिलाड़ियों के लिए हमेशा एक कदम आगे रहने वाले, सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रोत्साहित किया है हर मैच में, हर इनिंग में। फैजल जी मेटकर साहब 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हैं तो वो आया है, पहला शॉट आया है और तड़ाके का ये शॉट, कड़क ये शॉट डीप बैकवर्ड पहले के रीजन पर हाफ ट्रैकर की गेंद को कन्वर्ट किया है यहाँ पर फुल चौके के लिए। 4 रन अमस के बैट से आता हुआ। अब आग दोनों तरफ से लग चुकी है, दोनों बल्लेबाज अब कहीं ना कहीं खेलने का अंदाज बदल चुके हैं, रवैया बदल चुके हैं और नजरिया बदल चुके हैं और अमस के बैट से आता हुआ एक शानदार चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा टोटल स्कोर 24 पर। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, अब तक तीसरे ओवर की 2 गेंदों में अब तक आए हैं 5 रन, यानी कुल मिलाकर टोटल स्कोर जा पहुंचा 24-24। ये इनिंग टारगेट सेट करने वाला इनिंग है। दूसरी गेंद प्लीज यहां पर देना चॉइस के लिए। नौमान के ऊपर ऑलमोस्ट 15,000 का यहां पर पुरस्कार सेट किया गया है और देखा जाए तो अमस भी कहां पीछे रहने वाले और अमस इतना ही कह रहे हैं हमारे फैंस को कि मुझ में भी है दम, मैं भी नहीं किसी से कम। बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। स्कोर 24 पर जा पहुंचा है। तीसरा ओवर चलता हुआ 6 ओवर का ग्रैंड फिनाले। मैदान के चारों तरफ आप देखते हैं यहाँ पर प्रिंट ऑफ साइलेंस, चारों तरफ दर्शक ही दर्शक आपको नजर आ रहे। अरफा जी शेख की तरफ से आप देख सकते हैं पर हर एक सिक्सर के लिए, जी हाँ बिल्कुल, अमस के लिए यहाँ पर अरफा जी शेख ने यहाँ पर इनामी राशि जाहिर की है हर एक सिक्सर के लिए।
एक 500 का कैश प्राइस यहां से जितने भी सिक्सर लगाएंगे आप। 3 गेंदे 5 रन अब तक आए। स्कोर कार्ड है 24-24 पर रुका हुआ। अगली गेंद अरबाज की ये बॉल बीमर दी गई है और कहीं ना कहीं बाय वन गेट वन फ्री नहीं देने वाला, कहते हैं ना जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हेरा फेरी हम सब ने देखी है भाई। और आता हुआ ये 5 रन, किस्मत के 5 रन। ये गेंद देखा आपने क्या हुआ कि बीट किया गेंद को, बल्लेबाज को भी ये गेंद बीट करती हुई, विकेट कीपर को भी, और फिर कहां गेंद रुकने वाली थी। गेंद फरार होती हुई लॉन्ग स्टॉप के रीजन पे 4 नहीं टोटल 5 रन आए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 29-29 पर। क्या फाइनल मैच चलता हुआ बीच मैदान के अंदर। दोनों खिलाड़ी यहां पर पूरी कोशिश करते हुए एक बड़े टोटल की तरफ लेकर जाने के लिए मोहल्ला चैंपियंस ट्रॉफी 2023 फाइनल का खिताब जीतने के लिए दोनों टीमें यहां पर जद्दोजहद करती हुई। अगली बॉल अरबाज की ये गेंद हाफ ट्रैकर बॉल थी, उड़ा दिया इस गेंद को हवा में। गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग, और यहां पर अमस के बैट से आता हुआ एक बुलंदी पावरफुल सिक्सर। और ये देखिए फैंस, अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो इतना खर्चा किया गया, इतनी मेहनत की गई हमारे अमश मोल्ला जी के माध्यम से, वो सफल साबित होती हुई, मेहनत रंग लाती हुई। यही तो इंतजार था और इसका प्रेडिक्शन पहले से वसीम भाई ने कर दिया था कि फाइनल मैच में इनका बल्ला चलेगा। अब तक तो हुआ है पूरी तरह भाई। देखिए क्या शॉट था, ये बैकफुट पे जाकर जगह बनाकर खेल दिया इस गेंद को। क्या कमाल की टाइमिंग, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, हल्का सा दिया रूम और अमज मुल्ला ने मचाया धूम। 4 रन। फाइनल मैच में ये खिलाड़ी कुछ अलग ही नजर आता है, अलग ही रंग में नजर आते हुए। अमज मुल्ला, उनके बैट से आता हुआ एक चौका, और इस चौके के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 39-39 पर। देखिए आप रूम देंगे तो अमज मुल्ला मचाएंगे धूम। अब प्रेशर बॉलर के ऊपर हल्का सा है। अंदर आती हुई बॉल थी, इस बार शॉट बैकवर्ड पहले की तरफ खेल दिया। शॉट फाइनल खिलाड़ी दौड़कर गेंद को रोकने के लिए गए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है टोटल 39। यस बिल्कुल, लगातार अनाउंसमेंट जारी रहेगा। ओवर हुआ है, लेकिन बताता चले हमारे सभी दर्शकों के लिए कि खासतौर पर दोनों ही बल्लेबाजों के लिए अर्धशतक अगर लगाते हैं या फिर 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाते हैं, फैजल जी बेटकर साहब यानी हमारे जेवल ऑफ पनवेल, उनकी तरफ से 5000 का कैश प्राइज है। 5000। देखिए 2-2 ही मौके हैं। फैजल भाई ने यहाँ पर दोनों ही मौके रखे, यानी एक ही पारी में अर्धशतक भी लगाइए, 6 छक्के भी लगाइए और ले जाइए 10,000। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर रणनीतियां स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, और 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 39, यानी 13 के औसत से रन बनाया जा रहा है अब तक। घड़ी में लगभग देखा जाए दोस्तों 2:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी दर्शक हमारे मुनी भाई की तरफ से आप देख सकते हैं दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो बीच मैदान पर जो जोड़ी आप नजर देख रहे हैं, A1 जोड़ी, ब्लॉकबस्टर जोड़ी, यानी जोड़ी है अमश मुल्ला और उनके साथ आप देखते हैं नौमान पटेल। मुनीब भाई की तरफ से आप देख सकते हैं अगर अर्धशतक लगाते हैं दोनों बल्लेबाज में से कोई भी बल्लेबाज तो 2000 का कैश प्राइज हमारे मुनीब भाई की तरफ से। मुनीब भाई उनकी तरफ से इनामी राशि। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ टोटल 39। विकेट्स गिराए सिर्फ 1। बेस्ट डील मोबाइल की तरफ से भी यहाँ पर कैश प्राइज ऑलरेडी जमा हो चुका है। लगातार 3 गेंदों पे 3 सिक्सर जो भी बल्लेबाज लगाता है तो 1000 का कैश प्राइज जो ऑलरेडी यहाँ पर जमा किया गया है। जो भी बॉलर विकेट हैट्रिक लेता है, बेस्ट डील मोबाइल्स की तरफ से 1000 का कैश प्राइज उनके लिए भी है।
3 ओवर के खेल के बाद 39 स्कोर है। वापसी होता हुआ एक बार फिर वेलकम बैक, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोहल्ला चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में आए हुए दर्शक का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवा में गेंद लेकिन नो मैंस लैंड में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक डीप के खिलाड़ी दौड़ कर आएंगे गेंद तक तब तक गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अमश मुल्ला और नौमान पटेल, आखिरी मैच है और कहीं ना कहीं इस आखिरी मैच को यादगार पारी, असरदार पारी, धमाकेदार पारी, शानदार पारी बनाने की पूरी मंशा, पूरी कोशिश है जारी। स्विच हिट करने का प्रयास था, इस बार ओवर पिच की है बॉल और कहीं ना कहीं पेस से बीट किया। चौथा ओवर मोहम्मद सोहेल आप देखते गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में टोटल 6 रन आए थे, दूसरे ओवर में टोटल 13 रन आए, तीसरे ओवर की अगर बात की जाए 20 रन आए। सोहेल के अब तक 2 गेंदों में 2 रन आए। खिलाड़ी थोड़े से चोटिल हुए और सब्स्टिट्यूट फील्डर अब जाएंगे मैदान के अंदर। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर संख्या 41 अमश मुल्ला की बात की जाए तो 24 पर अमश मुल्ला बैटिंग कर रहे हैं और देखा जाए तो केवल 10 गेंदें उन्होंने फेस की। 240 का स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं और नौमान पटेल 170 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेमीफाइनल में दोनों का बल्ला नहीं चला था लेकिन मेगा फाइनल में दोनों का बल्ला हल्ला मचाता हुआ। वाह भाई वाह, क्या बात है। और ये देखिए ये त्रिमूर्ति जोड़ी जा रही है मैदान के अंदर और ये फैंस है नौमान के, ये प्यार है नौमान के लिए और नौमान इसी के लिए फेमस है, इसी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, फेमस है खिलाड़ी ना सिर्फ मोहल्ला क्रिकेट में पूरे पनवेल रायगढ़ में। आज भी JWR ट्रॉफी जो ओले पनवेल के मैदान पे मुकाबला हुआ था, नौमान का उम्दा प्रदर्शन था और टीम ने उस टूर्नामेंट में रनर अप का पुरस्कार जीता था मोहल्ला सोसाइटी ने। तो सिक्सर आया है, एक लाजवाब, एक कहीं ना कहीं दर्जेदार सिक्सर था। गजब का शॉट डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन बटोरा नौमान ने। मैंने पहले कहा कैच छोड़ने के बाद जितने रन ये बना रहे उतने सामने वाली टीम को ये रन चुभते नजर आ रहे। स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 47 पर। कैच छोड़ना कितना महंगा साबित हो सकता है आज के दौर में, पेट्रोल की महंगाई और नौमान के कैच की महंगाई एक समान। महंगा पड़ता हुआ ये कैच छोड़ना। मोहम्मद सोहेल की अगली बॉल, आप ट्रैकर एक बार फिर उड़ा डाला और गेंद को घुमा डाला। मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ एक और हाई एंड हैंडसम नौमान पटेल सिक्सर। तो 2 गेंदे 2 सिक्सर आ चुका है और अब इनामी राशि में यहाँ पर उछाल होता हुआ। इकबाल भाई काजी की तरफ से यहाँ पर आप देखते हैं लगातार आने वाली गेंद पर अगर एक और सिक्सर लगाते तो 3000। फैजल मिटकर जी की तरफ से यहाँ पर 500 कैश प्राइस, मुनीब भाई की तरफ से 500, यानी कुल मिलाकर 4000। बाकी काजी हमारे जवाई जो है उनके तरफ से 2000, यानी कुल मिलाकर इस सिक्सर की कीमत होगी 6000 और ऑलरेडी बेस्ट इन डील की तरफ से 1000 और है, यानी 7000 हो गए भाई। एक सिक्सर लगाइए नौमान, 7000 झोली में। 0 के स्कोर पर इनको जीवनदार मिला था और उसके बाद क्या किस्मत पलटा इस खिलाड़ी ने, क्या मैच का रंग और रूप पलटा इस खिलाड़ी ने। इसलिए तो कहते हैं किस्मत सबको मौका देता है, मौके की बात है। ओ लगाया है बड़ा शॉट लेकिन ये ऊंची गई है नीचे, एक और कैच छूटा है। आज ऐसा लग रहा है इस फाइनल मैच में कहीं ना कहीं जेल और तेल लगाकर आए हैं यहाँ पर फील्डर्स। देखिए क्रिकेट में ना जेल और तेल नहीं चलता, क्रिकेट में सही खेल चलता है। सही खेल खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टीम मुकाबला जीतेगी। फील्डर प्रेशर साफ महसूस कर रहे हैं और खासतौर पे वसीम भाई निश्चित तौर पर अपने भाई का खेल एंजॉय जरूर करेंगे।
सपोर्ट तो करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उनकी टीम को मुकाबला हारना पड़ा, उनके भाई ने मुकाबला हराया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो खास तौर पर आखिरकार तो भाई हैं, दिल जिगरा पूरी तरह जुड़ा हुआ है साथ में। स्कोर की बात करें, स्कोर की तरफ एक बार रुक करेंगे, टोटल स्कोर बताना काफी आवश्यक। 54 हो चुका है टोटल स्कोर। 30 पर बैटिंग कर रहे नोमान, 24 पे अमश मुल्ला, और स्विच हिट करने का प्रयास था इस बार, लेकिन लेंथ अच्छी, लाइन अच्छी, लेकिन ये महंगा ओवर मोहम्मद सोहेल का। और इस ओवर में हमने क्या देखा, जलवा देखा, तूफानी बल्लेबाजी देखी है नौमान पटेल की। कैच छूटा है और कईयों का दिल टूटा है, लेकिन नौमान ने कईयों का जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फैंस उनके थे, उनका मन अधूरा था, उनके मन के अधूरे को, उनके सपने को पूरा किया है। आखिरी मैच में इनका बल्ला बोलता हुआ, क्या चाहिए, अब तक हर मैच में बल्ला शान था, लेकिन कहता है ना कि जो खिलाड़ी बड़े मैच का होता है वो बड़े मैच में चलता है। और नाम हमेशा याद रखिए अपनी जुबान पर, नौमान पटेल, जो खिलाड़ी हमेशा बदल देता है हर खेल। यस बिल्कुल, ये तो बात सही कहा हमारे सुफियान भाई ने, हमारे आदरणीय फैजल मेटकर साहब, जो अमानता तौर पर ज्यादा जगह पर विजिट करते नहीं टूर्नामेंट्स में, लेकिन आज पूरे दिन आप देख सकते हैं हमारे साथ ऑलमोस्ट देखा जाए तो 7:30-8 बजे से रात के समय से आए हुए हैं हमारे फैजल मेटकर साहब, जो जेवेल ऑफ पनवेल के हैं। और सुफियान भाई के प्यार के लिए, सुफियान भाई के एक शब्द के कहने पर आप देखते हैं हमारे फैजल भाई यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी से विनती, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये प्यार है हमारे मोहल्ला क्रिकेटर्स के खिलाड़ियों के लिए और सुफियान भाई के लिए। धन्यवाद फैजल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जिनका काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को 4-4 लगाने में, एक अलग मुकाम तक पहुंचाने में। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 54, अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। इससे पहले जो समीर आए बॉलर, आखिरी बार जब इससे पहले मुलाकात हुई थी, बॉलर के मोहल्ला पनवेल का मुकाबला था, तो वहां पर आप देखते हैं यहाँ पर मौलाना समीर ने बाजी मारी थी, डिफेंड किया था, 4 गेंदों में 6 रन डिफेंड किया गया था। अब नौमान के पास मौका है बदला लेने का, इतिहास रचने का। किस्मत सबको मौका देती है दोस्तों, सबका टाइम आता है, वक्त वक्त की बात है, अपना टाइम लाएंगे। लाया है फाइनल मैच में नौमान ने, 14 गेंदें फेस की, 31 पर बैटिंग कर रहे हैं, भूलना नहीं है। अगर अर्धशतक लगाते हैं तो हमारे फैयाज मेटकर साहब की तरफ से 5000 का कैश प्राइज है, फैजल मेटकर साहब की तरफ से, जेवल ऑफ पनवेल की तरफ से। वो शॉट अच्छा इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी हालांकि मौजूद है टीम पे, मात्र 1 रन, लेकिन अमश मुल्ला को भी पता है कि अब जितनी गेंदें खेलने को मिलेगा यहाँ पर नौमान को, उतनी यहाँ पर लाभदायक होगा बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि अब नौमान को ये बॉल नजर नहीं आ रही, फुटबॉल नजर आ रही है। अब ये सेट हो चुके हैं, अब ये कहीं ना कहीं गेंदबाजों को अपसेट कर रहे हैं। नौमान पटेल 14 गेंदें फेस की, 31 पर बैटिंग कर रहे हैं। फैजल जी मेटकर के साहब की तरफ से अर्धशतक के लिए 5000 और इकबाल जी काजी की तरफ से 3000 भी है। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था और कहीं ना कहीं मिस टाइमिंग स्ट्रोक। मुनीब भाई की तरफ से 2000 का कैश प्राइज है और बिल्कुल धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। नौमान 31 पर बैटिंग कर रहे हैं। किसने सोचा था कि यहाँ पर फाइनल मैच में जो नौमान 0 के स्कोर पर आउट हो रहे थे और अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से इस खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो 31 पर जा पहुंचे। अब मैंने नाम लिए थे लेजेंड खिलाड़ियों का, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, और यहाँ पर मोहल्ला चैंपियंस ट्रॉफी में हम देख सकते हैं मिस्टर नौमान पटेल। आउटस्टैंडिंग पारी। इस बार टॉप एज लगा जरूर है, क्या देखना है ताकत कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल व्हाइटिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ एक और आसमानी टोला और आज नौमान पटेल का बल्ला बोला है। खिलाड़ी है कमाल का, गजब का ये खिलाड़ी। और नौमान पटेल ने इतना ही कहा है भाई अपनी चाल धीमी ही सही, लंबी रखना अपनी उड़ान। चाल धीमी ही सही, लंबी रखना अपनी उड़ान। कठिन परिश्रम के बिना कहां कोई बनता है महान। व्हाट अ इनिंग, क्या पारी खेली है नौमान ने।
नौमान की बात करें तो 37 पर जा पहुंचे। फैजल जी मिटकर साहब की तरफ से 5000 का कैश प्राइज यहां पर जीवित है अभी भी, और खास तौर पर मुनीब भाई की तरफ से 2000, कुल मिलाकर 7000। बाकी जी काजी की तरफ से 500 रुपए हर एक सिक्सर के लिए, नौमान के लिए, जो ऑलरेडी जाहिर किए गए थे। इस बार मिड विकेट की तरफ खिलावा स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ आप देखते हैं पेटी मिड विकेट की तरफ, और 2 रन। अब जा पहुंचे नौमान 39 पर। टीम का स्कोर हो चुका है टोटल 64, 64 रन। आखिरी एक बॉल बाकी है, इसके बाद एक ओवर बाकी है। ये सिर्फ झांकी है। ब्लॉकबस्टर खिलाड़ी है, फिट खेलता हुआ सुपर हिट खिलाड़ी है, कड़क पारी खेलता हुआ बेधड़क। 64 टीम का स्कोर, जिसमें से नौमान के रन है 39। स्टैंड एंड डिलीवर, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब की बल्लेबाजी, कमाल की पारी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आज के दौर में सोने के जेवर और नौमान के तेवर महंगे होते हैं। महंगाई का दौर है, और कैच छोड़ने की महंगाई और भरपाई सामने वाली टीम करती हुई। अब स्कोर की बात करें, स्कोर जा पहुंचा है 70 पर, और जिसमें से नौमान के रन है 45। भूलना नहीं है, फैजल जी हमारे जो खासतौर पर फैजल जी मिटकर साहब चिवेल ऑफ पनवेल, उनकी तरफ से 5000, मुनीब भाई की तरफ से 2000, और बाकी जी काजी की तरफ से यहाँ पर ऑलरेडी 1000 आ चुके हैं, जमा भी हो चुके हैं। और बेस्ट वन डील जो मोबाइल शॉप है, उनकी तरफ से भी 1000 रुपए है। यहाँ पर मुबारकबाद नौमान पटेल। आज जो नाम ये किसी को पता भी नहीं था, और ये नाम अब चर्चित हो जाएगा। आज और कल सुबह, जिसे शहजाद सर कहते हैं कि हर चाय टपरी पर, हर पान टपरी पर, हर जगह होटल्स में जब चाय की चुस्की ली जाएगी तो चर्चा की जाएगी। कल मैदान पर नौमान नाम के शेर ने, बब्बर शेर ने जंगल में कहीं ना कहीं दहाड़ लगाई थी और एक शानदार पारी खेली थी। देख सकते हैं दोस्तों, अर्धशतक से सिर्फ 5 रन दूर है। अमश को स्ट्राइक पे लाना, नौमान को स्ट्राइक पे लाना अमश को। और अब तक स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर संख्या हो चुका है 70 रन। क्या पारी खेली आज फाइनल मैच में, बिग मैन बिग शो, बिग फाइनल में। स्ट्राइक पे अमश, इनकी भी तारीफ करना चाहेंगे, 24 पर बैटिंग कर रहे हैं। वो बैकफुट पे जाके इस बार कवर के रीजन में खेल दिया गया, तो हालांकि डीप कवर में खिलाड़ी तैनात है, लेकिन अमश मुल्ला समझदार है, उनको पता है कि आग लगी है फिलहाल आप देखते हैं यहाँ पर नौमान पटेल के सीने में। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की आज इस खिलाड़ी ने बैटिंग की, शून्य, देखिए एक पारी लगती है आपको 0 से हीरो बनने में, और वही होता हुआ 0 पर आउट हुए थे। 0 पर आउट होने के बाद कहीं ना कहीं इस मैच में भी मौका मिला, और 45 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलावा स्ट्रोक था, हालांकि खिलाड़ी मौजूद है, 2 की कॉल है, दौड़ लगाते हुए जान हथेली पर लेकर दौड़े थे इस बार नौमान। 2 रन अब जा पहुंचे 47 पर। रन मशीन इस टीम के, अनस्टॉपेबल बैटिंग इस बड़े एनकाउंटर में काउंटर अटैक करते हुए नौमान पटेल। फाइनल मैच में, बिग फाइनल में बिग शो इनका चलता हुआ। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर हो चुका है टीम का 73, और जिसमें से नौमान के रन है 47। अगर अर्धशतक आता है तो आप सभी से विनती, खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। डॉट बॉल आया है, कहीं ना कहीं बॉलर ने राहत की सांस ली है। गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में अशफाक, इनकी गेंदें बची हुई है 3 रन दूर है यहाँ पर नौमान पटेल भी। क्या अर्धशतक आएगा फाइनल मैच में? सत्तार भाई ने ऑलरेडी इससे पहले पनवेल टाइटंस के बल्लेबाज ने यहाँ पर अर्धशतक लगाया। सत्तार सैयद भाई, हाफ ट्रैकर बॉल थी, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक था, पीछे खिलाड़ी है, 1 ही रन मिला है, और स्ट्राइक छोड़ना चाहते हैं अमर, और देखना क्या स्ट्राइक मिल जाएगा। चलिए, इसे कहते हैं यहां पर विकेट अपना कुर्बान करना। अमस भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों हो जाए, उनकी पारी के लिए, उनके दरिया दिली के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। देखिए, मेरी पारी जाती है तो क्या हुआ, लेकिन सामने जो मेरा साथी है, जो यारी है, जो याराना है, उसे कायम रखना है। जी बिल्कुल, तमीम सर हमारे, वह भी मैच एंजॉय कर रहे हैं, और वह इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, अगर नौमान पटेल अर्धशतक लगाएंगे तो 500 रुपए का इनाम हमारे तरफ से भी भाई। धन्यवाद, शुक्रिया,
तमीम सर आपका। यस सर, नौमान के छोटे भाई भी आप देखते हैं पर मैच एंजॉय कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट घड़ी की कि कब अर्धशतक आए। रायगढ़ के टाइगर आप देखते हैं उस्मान जी पटेल के भांजे, छोटे भांजे। गेंदे कितनी शेष है हमारे स्कोर बताएंगे। 3 रन दूर है अर्धशतक से। टीम का स्कोर हुआ है 74। 2 रन 48 पर जा पहुंचे। जी बिल्कुल, अब जिसे शहजाद सर कहते हैं अब टेंशन, वैसा माहौल बना है। सेकेंड इनिंग में ये जानदार कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी एक बार फिर। आखिरी बॉल 48 पर बैटिंग कर रहे हैं नौमान पटेल। शॉट बड़ा है, खिलाड़ी है, कड़ा है और मैदान पर कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं छोटे भाई जो भांजे नौमान के वहां पर उपस्थित है। हुनर नहीं है, हुनकार है, पारी है, शानदार है। खड़े होके आप सभी से विनती है इस्तेमाल करना इस पारी का। 1000 रुपए आप देखते हैं पर बाकी काजी की तरफ से आ रहे। अब पैसे आएंगे, रनों की बरसात हुई, अब पैसों की बरसात होगी। खासतौर पर आप देखते हैं पर नौमान पटेल, एक बार बल्ला दिखाना है नौमान। अर्धशतकीय पारी, कल यही बल्ला घूम गया था एक समय के लिए, संस्कार स्पोर्ट्स का बल्ला, और आज इसी बल्ले से यहाँ पर अर्धशतकीय पारी लगाई है नौमान ने। हमारे फैजल मेडकर साहब की तरफ से 5000, मुनीब भाई की तरफ से 2000, फैजल भाई की तरफ से यहाँ पर इनामी राशि आता हुआ, हमारे तमीम सर की तरफ से इनामी राशि आता हुआ, ढेर सारे पुरस्कार। और जिसका इंतजार था अर्धशतक पूरा, जो कहीं ना कहीं जो सपना था अधूरा, आता हुआ ये अर्धशतक पूरा और जाते जाते दिखा दिया। मैं हूं सितारा, मोहल्ला क्रिकेट का सितारा था, सितारा हूं, सितारा रहूंगा। नौमान पटेल, वेल डन। इस्तेमाल करने वाली पारी थी। छोटे भाई आप देख सकते हैं काफी खुश नजर आ रहे। लाला पटेल, मोहम्मद पटेल, अब्दुल रहमान, सभी खुश। और खुश हो क्यों ना, डगआउट भी खुश है, आज सब खुश है। नौमान पटेल की पारी, यादगार पारी रंग लाती हुई। स्कोर की बात करें, टोटल स्कोर हो चुका है 79, 80 रन। $79 हुआ है। यस तो स्कोर बताना चलेंगे। 80 रन हुए। यस 80 रन हुए और 81 का टारगेट है। तो यहाँ पर अमल 11 टीम ने 81 का एक बड़ा सा स्कोर खड़ा किया फाइनल शोडाउन में, यानी 81 रन बनाइए और खिताब अपने नाम कीजिए। आज की रात आखिरकार कौन सी टीम की होगी बात, चर्चा कौन सी टीम की होगी। हालांकि अब तक चर्चा और कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए खर्चा साबित हुए नौमान पटेल। और अभी तो झांकी पिक्चर पूरी बाकी है, क्योंकि अभी नौमान का 2 ओवर का स्पेल बाकी है। कहानी बहुत कुछ बाकी है और इस कहानी की आइए सुनते हम 81 रनों की कहानी हमारे तेईस गेंदों में 54 रनों की नौमान की आतिशी पारी, ऐतिहासिक पारी नौमान, वेल प्ले। देखिए सबसे खास बात वसीम भाई, जर्सी पर 23 लिखा और 23 बॉल में उन्होंने अर्धशतक लगाया। देखने वाली बात है। ये सब छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं काफी खिलाड़ियों को मनोबल को, खिलाड़ी के मनोबल की बढ़ाती है, उनके प्रोत्साहित करती है। 23 बॉल में अर्धशतक, रनों की बरसात नजर आई है। तो 81 रन टारगेट है। राइजिंग स्टार के पास भी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है। राजी है, जावेद है, यानी मैच अभी बाकी है और कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग की कहानी शेष है। ये मैच बिल्कुल विशेष है। फाइनल शोडाउन का फाइनल एक इनिंग शेष। 81 रन्स का लक्ष्य और मैं खास तौर पर
सुफियान भाई आपका और खास तौर पर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे अमस मुल्ला, वसीम भाई, नोमान भाई, अरफात भाई, नबील भाई और स्पेशली ऑल थैंक्स टू हमारे शहजाद शेख सर जिन्होंने पहली मर्तबा यहाँ पर मौका दिया हमें। अबरार भाई खासतौर पे 3 दिन से लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ जुड़े हुए। अबरार सुरमे साहब आपका भी हम शुक्रगुजार है। तो चलिए मैं यहाँ पर रुकता हुआ, लेकिन आप मत रुकिए, देखते रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल शोडाउन का फाइनल इनिंग। ये आवाज अगर न सुने तो निश्चित तौर पर मोहल्ला चैंपियन ट्रॉफी अधूरी रह जाएगी। ये आवाज हम जरूर सुनेंगे। ये वही आवाज जो मोहल्ला चैंपियंस ट्रॉफी में लॉकडाउन से पहले हमने सुना था 5 वर्ष पहले। दोस्तों बताना चाहूंगा जब टूर्नामेंट की डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई थी और उससे पहले बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हमारे शहजाद सर को यहाँ पर कमेंट्री का बुलावा आया था। स्पेशली आमदा ट्रॉफी जो मुंब्रा की वर्ल्ड कप कहा जाता है, वैसे बड़े प्रतियोगिताएं छोड़कर आप देखते हैं यहाँ पर जो प्यार है हमारे मोहल्ला पनवेल के खिलाड़ियों के लिए, और आप सभी का प्यार वही है कि निश्चित तौर पर इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट छोड़कर हमारे शहजाद शेख सर आप देखते हैं यहाँ पर फाइनल और 3 दिन तक आप तक अपनी शानदार कमेंट्री से सभी के दिलों में राज करने वाले। तो आइए सुनते 81 रनों की कहानी हमारे शहजाद शेख सर की जुबानी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चेक, वेरी फर्स्ट बॉल, जोरदार अपील की गई है लेकिन गेंद रहेगी इस वक्त डॉट के रूप में। इस बार एक और तेज तर्रार गेंद, तेज गति की गेंद, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आए इस वक्त उमर खान, और यहां पर एक की जगह 2 रन पूरे किए गए। बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त बल्लेबाज जावेद और उनका साथ देते हुए राजी। इस बार ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट रीजन में, सिंगल रन। लक्ष्य देखिए काफी बड़ा है। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट काफी बड़ा नजर आता हुआ। इस मैच को अगर जीत में तब्दील करना है, चैंपियन बनना है, तो 81 रन्स बनाने होंगे जरूरी। 81 रन्स का टारगेट आपके सामने है। चैंपियन का टाइटल अगर आपको उठाना है तो फिर ये 81 रन बनाने यहां पर जरूरी। इस बार ये फुल एंड गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है, डायरेक्ट हिट, नजदीकी मामला, अंपायर का इशारा, यस रन आउट के रूप में
विकेट का बता हुआ है, टीम को मिली है सफलता। फाइनल शोडाउन, फाइनल मैच इस वक्त आप देख रहे हैं। मोहल्ला प्रीमियर लीग 2023, 5 साल के इंतजार के बाद अब जाकर ये लीग मैचेस इतने बड़े पैमाने पर रखी गई है। स्पेशली थैंक्स टू ऑल सपोर्टर्स, हमारे इस टूर्नामेंट के जितने भी को स्पॉन्सर्स हैं उनका हम धन्यवाद जरूर प्रकट करते हैं। उसी तरीके से मोहल्ला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का हम यहां पर धन्यवाद जरूर प्रकट करेंगे, क्योंकि कमेटी की मेहनत और स्पॉन्सर्स की स्पॉन्सरशिप और हमारे जितने भी टीम ऑनर्स हैं इनकी जो सपोर्ट था, इसके कारण मोहल्ला प्रीमियर लीग 2023 अपने सफल सफर पर। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, टॉट डिलीवरी, शानदार गेंदबाजी। नोमान ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है ना, उस तरीके की बल्लेबाजी ही यहां पर रजी को और जावेद को करनी होगी। अरबाज आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर जावेद के आउट होने के बाद। यस, चलिए जावेद की भी इनिंग की हुई है समाप्ति। 2 बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं। जावेद आउट हो चुके हैं और बिल्कुल रजी आउट हो चुके हैं। ये 2 बड़ी विकेटें जरूरी हैं, 2 बड़े झटके लगे हैं। 3 रन स्कोर कार्ड पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या गेंदबाजी रही नोमान पटेल की। ओपनर बैटर्स की जोड़ी तोड़ दी है, एक तो रनआउट के रूप में और एक यहां पर यस इनर एज लगा था। कीपर ने बहुत अच्छा यस थर्डमैन के क्षेत्र में कैच पकड़ा गया, विकेट का हुआ है पतंग। चलिए, पहली ओवर की समाप्ति। अब आए हैं नए गेंदबाज गेंदबाजी की कमान पर। दानियल की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक की इनकी रही। अब देखना है फाइनल मैच में किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। समय लगभग 3:10 और इस वक्त चलता हुआ ये फाइनल शोडाउन। बैट का फेस ओपन किया है, गेंद को खेला है जरूर अरबाज ने, थोड़ी सी मिसफील्डिंग। और यहां पर देखिए हुसैन, फिर से एक बार मेरे ख्याल से लाइनर में प्रॉब्लम तो नहीं आया। चलिए, यहां पर अच्छा बैकअप देखने मिलता हुआ और लक्ष्य बड़ा है। यहां पर आपको बड़े हिट लगाने होंगे, तब जाकर आप टारगेट तक के पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट बॉल ऑन द राइज खेला, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डिंग की बेहतरीन कोशिश। क्या बात है, यस लाइनर और ब्रेक दोनों ही काम कर रहे हैं। यस हमारे माननीय श्री परेश शेठ ठाकुर माजी सभागृह नेते, जिन्होंने काफी बड़ा उनका योगदान रहा है, स्पेशली थैंक्स हम जरूर कहेंगे उन्हें। गति में मिश्रण किया था, चेंज ऑफ पेस गेंद की थी और इस वक्त गेंद रही जरूर डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी, बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त नबील। राजू भाई की तरफ से नबील के हर 6 पर 500 रुपए, लेकिन चौके पर इनामी राशि नहीं है। चलिए, 4 रन आए हैं इस 4 और अंपायर का इशारा नो बॉल। यस, 4 रन के लिए ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बीमा डिलीवरी थी, स्कूप किया और गेंद पर मोहर। 4 रन मिलेंगे, 4 तब जाकर टीम का होगा बेड़ा पार।
नबील अगर ये बॉल पे 6 जड़ते हैं तो जावेद भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि। क्या बात है, जावेद पटेल साहब की तरफ से ये प्राइज मनी। इस बार देखिए आउट ऑफ द आउट स्टंप, व्हाइट बॉल, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। देखिए फाइनल में आप पहुंचे हैं, हमारे अंपायर से अगर आपने आर्ग्यूमेंट किया तो फिर आपको यहां पर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। यस, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 11 रन, 12 रन स्कोर कार्ड पर। नेक्स्ट बॉल, ओ क्लीन बोल्ड, लेकिन गेंद है फ्री हिट, नबील को मिला है जीवन दान। यस सर, रायगढ़ स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जरूर नबील शेख। नबील शेख की अगर बात करें तो इनका नाम ऑल ओवर महाराष्ट्र में घूमता है। एक बार कमेंटेटर अंपायर्स इनका नाम नहीं घूमता है जितना नाम नबील का घूमता है, क्योंकि रायगढ़ स्पोर्ट्स के पास ऐसे ऐसे क्वालिटी के शूज आते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांडेड शूज आते हैं कि खिलाड़ी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके शॉप पे आने के लिए तरसते हैं। नेक्स्ट बॉल, रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, मौलाना गेंद के नीचे और ये कैच। ओहो, नबील की पारी की हुई है समाप्ति। देखिए राजू भाई ने जो प्राइस लगाई थी वो प्राइज मनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजू भाई वापस से कलेक्ट कर लेनी है, और नबील की इनिंग की हुई है समाप्ति। बिल्कुल काफी बड़ी बड़ी इनामी राशि दोस्तों देखने मिली है इस प्रतियोगिता में। यस, हमारे माननीय श्री परेश जी ठाकुर साहेब माजी सभागर नेता, जिनका काफी बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए रहा। जिस तरीके से ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस ग्राउंड को अपने अंडर में ले लिया था और इस ग्राउंड को घोषित कर दिया था कि यहाँ पर नाना नानी पार्क जैसा एक गार्डन बनाया जाए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कराकर हमारे माननीय श्री परेश शेठ ठाकुर ने यहाँ पर एक प्लेइंग ग्राउंड की मांग रखी और उस मांग पर वो अड़े रहे। क्रिकेट के प्रति उनका बहुत प्यार है, क्रिकेट से उन्हें बहुत लगाव है, उसी लगाव को उन्होंने यहाँ के खिलाड़ियों के मन में देखा और इस ग्राउंड को सेव किया। उसके लिए उनका हम जितनी बार भी शुक्रिया अदा करें उतना कम होगा। तो बिल्कुल परेश दादा से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दादा, मोहल्ले का जो क्रिकेट है, मोहल्ला क्रिकेट कमेटी है, उनके ऊपर आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हमेशा साथ रहे। इस चौकी की मदद से स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली, स्कोर 16 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। हमारी आयोजक कमेटी की कंडीशन अगर देखें तो हर आयोजक कमेटी के जो सदस्य हैं, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी कैसी होती है 100% चार्ज, अब इस वक्त हमारी कमेटी की चार्जिंग लगभग 50% पे से भी नीचे आ चुकी है, क्योंकि उन्हें आयोजक कमेटी का हिस्सा भी बनना है, इस टूर्नामेंट को हैंडल भी करना है, परफॉर्मेंस भी करना है। ये सब चीज की जिम्मेदारी हमारे सभी आयोजकों पर, स्पेशली आमश, उज़ैफा, नबील भाई, राजू भाई, हमारे उमर खान साहब, हमारे सभी सीनियर खिलाड़ी, इन सब का जो योगदान है ना, जितनी उनकी प्रशंसा करें उतनी कम होगी। शाहजेब भाई के लिए भी प्राइज मनी आ चुकी है, 3 6 पर 2000 रुपए जावेद पटेल साहब की तरफ। नम्रा कलेक्शन के जो ऑनर है उनकी तरफ से ये प्राइज मनी 2000 रुपए। पैसे बिल्कुल बटेंगे, आप में टैलेंट है, आप बड़े हिट लगाइए। हमारे जो आपके जो चाहने वाले हैं, हमारे जो मान्यवर है, वो आपको अपने प्यार के रूप में ये कैश प्राइज जरूर देंगे। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, कैच का एफर्ट किया था लेकिन कैच हाथों में नहीं समाई। 1 रन कंप्लीट किया गया और 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ।
फाइनल का मुकाबला है, लक्ष्य काफी बड़ा है, 81 रन्स बनाने हैं इस टूर्नामेंट को, इस मैच को, इस टीम को हराने के लिए जरूर जरूर बैटिंग यूनिट टीम को। अगली गेंद लेकर तैयार, वेरिएशन किया था, गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, लेकिन दिशा से काफी ज्यादा बाहर रही। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। इस मैच का हीरो कौन, ये हर गली हर मोहल्ले में रहेगी चर्चा। कल के दिन फाइनल मैच में किसने किया था धमाल, उसका नाम है मिस्टर नोमान। कल के दिन इनके बैट, यस, जिसे हथियार कहा जाता है, जिसे बल्लेबाज का प्रमुख हथियार कहा जाता है। इस बार देखिए वाटर डिलीवरी, अपील की गई है, अपील को स्वीकारा है, लेग बी 4 के रूप में विकेट का हुआ है पतंग। कल के दिन नुमान की संस्कार की जो बैट है, संस्कार ब्रांड की जो बैट है, जिसे कहा जाता है बिल्कुल बल्लेबाज का प्रमुख हथियार, जिसे कहा जाता है सामान। यस, कल नुमान का सामान जरूर घूम गया था, लेकिन जब मिला है तो उस पर दुआएं पढ़कर वो बैट मिली है। और जब दुआओं का असर होता है ना, तो बॉस इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। और नोमान की बल्लेबाजी देखिए, फाइनल में बड़े हिट लगा लगा कर उन्होंने 50 रन जड़े। अगर इस क्षेत्र में अखबार निकलता होगा मोहल्ले का, तो ये कल के दिन की फ्रंट पर हेडलाइन होगी नोमान के नाम की, क्योंकि इन्होंने फाइनल मैच में 50 रन जड़े हैं। बिल्कुल AB डिविलियर्स के बड़े फैन हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनका अगर देखें तो नो डाउट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाला ये खिलाड़ी जरूर नजर आता हुआ नुमान। इस बार खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में 4 रन के लिए। और बिल्कुल आज हम यहां पर जुड़े हैं तो जरूर इस खिलाड़ी को एक नाम हम जरूर देना चाहेंगे, वंडर बॉय ऑफ मोहल्ला क्रिकेट। वंडर बॉय है, वाकई में इस वंडर बॉय ने दिल को जीता है। यंग टैलेंट है, युवा खिलाड़ी है। एज की अगर बात करें तो लगभग इनकी उम्र होगी 21 साल के हैं। जोश, जुनून और होश में खेलने वाला यह खिलाड़ी नुमान पटेल। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज ब्यूटीफुल डिलीवरी, और 1 रन यहां पर मिला है जरूर। यस, नुमान पटेल आप तैयारी कर लीजिए। जिस तरीके से पठान मूवी आने से पहले आपने ट्रेलर देखा होगा कि कमर की पेटी बांध लीजिए, उसी तरीके से नुमान आप अब बैग बांध लीजिए, क्योंकि आपको ऑफर आ चुका है उस्मान पटेल की तरफ से कि रायगढ़ के टाइगर ने आपको इनवाइट किया है रत्नागिरी में परफॉर्मेंस करने के लिए। ये कमिटमेंट उन्होंने जरूर किया है। तो नुमान अब ये खिलाड़ी मोहल्ला छोड़कर अब मोहल्ले से बाहर जाकर नाम रोशन करेगा, जिसका नाम है नुमान पटेल। यस, ट्यूसडे के दिन होली है, रंगों से खेली जाने वाली होली, लेकिन ये खिलाड़ी बल्ले और गेंद से रंगों की नहीं रनों की होली खेलने के लिए रत्नागिरी पहुंचेंगे जरूर। इस बार आड़े बैट से खेला है, गेंद जरूर जाती हुई डीप मिड विकेट रीजन में। यस, वंडर बॉय ऑफ मोहल्ला क्रिकेट पनवेल का ये स्टार खिलाड़ी इस वक्त ओवर की हुई है इनकी समाप्ति। मिस्टर नोमान, ओवर क्रमांक इनका हुआ है समाप्त, स्पेल का दूसरा, टीम का लगभग तीसरा ओवर। रनों की जनसंख्या पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 24 रन। मैं सचिन गिरी, मेरे जो साथी कमेंटेटर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सचिन आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी करनी है हमारे कमेटी सदस्य के साथ मिलकर, क्योंकि अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो समय सीमा होगी वो काफी कम होगी, क्योंकि लगभग 3:30 से ज्यादा बच चुकेंगे मैच की समाप्ति के लिए, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जरूर जरूर 4 बजे तक के हमें कंप्लीट करना है। क्या बात है, जर्सी नंबर 23, यस, 23 नंबर के जर्सी पहनकर खेल रहे हैं। हर एक का लकी नंबर होता है, 2 और 3।
ये 2 और 3 कुछ ना कुछ आंकड़ा इनके लिए लक्की होगा। यस आदि मुल्ला साहब, साद डोलारे साहब, समीर पठान साहब, आकिब मुल्ला साहब, अब्दुल मुल्ला साहब, जहीर तांबोली साहब और उनके साथ आए हुए जितने भी हमारे गेस्ट हैं, आप सभी को मैं आमंत्रण दूंगा। आइए स्टेज पर, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आना है सर, मंच की शोभा बढ़ानी है। नो डाउट क्रिकेट वहां से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टेज से भी बहुत सुंदर लगेगा। आइए प्लीज, वेलकम। देखिए हमारे आमज भाई स्पेशली आपको इनवाइट कर रहे हैं, उज़ैफा भाई और आमज भाई, पूरी कमेटी हमारी इनवाइट कर रही है। यस अल्तमज भाई, आपने जो जनरेटर के लिए मेहनत की है ना, आपकी मेहनत को सलाम। इस बार देखिए मैच ऑन है, पकड़ जरूर बना ली है अमल 11 टीम ने, और इस वक्त गेंद रही वाइट के रूप में। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं दानियाल। दानियाल की अगर बात करें तो 2 ओवर दानियाल के और 2 ओवर जो नोमान के हैं ना, वो 2 ओवर मैच की स्थिति चेंज कर देते हैं। इस बार ताकत के साथ स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश, गेंद रही डॉट के रूप में। ऐसा लग रहा है कि अब एक तरफा ये मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से दबाव बना दिया है। स्कोर है 26 रन, 16 गेंदों का खेल बचा है, 55 रनों की जरूरत है। अब यहां से आपने गाड़ी रनों की तेज नहीं की तो गाड़ी आपकी छूट जाएगी। यस, जो चैंपियन बनने का सपना है ना, वो एग्जैक्टली 3:30 बजे टूट जाएगा। यस, मैच अभी भी बन सकता है, लेकिन हौसला दर्शाना होगा, हिम्मत दिखानी होगी। इस बार देखिए हुक किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री के पार, ये आता हुआ खनखनीत दर्जेदार षटकार, 6 रन। क्या बेहतरीन हिट था। अगर बैक टू बैक 3-4 बड़े हिट इसी तरीके से लग गए तो मैच का रिजल्ट पलट सकता है। यस, अंपायर जैसे जैसे रात गहरी हो रही है, वैसे वैसे अंपायर के भी इशारे कुछ अलग अलग अंदाज में आ रहे हैं। हमारे तीनों ही अंपायर बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, स्पेशली थैंक्स तीनों ही अंपायर्स। इस बार देखिए ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। यस, एक बड़ा हिट लगा है, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है दानियाल ने और गेंद को जरूर जरूर डॉट के रूप में कन्वर्ट किया है। ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, बल्ले की जड़ से खेला है। नोमान ने गेंद को फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग, सुंदर सत्रो, लेकिन यहां पर दूसरे रन की दौड़ लगी है, रनआउट का मौका बन सकता है और नजदीकी मामला। 2 रन दौड़कर पूरे किए। मैच में थोड़ी सी हलचलाहट जरूर देखने मिल रही है, स्लो पॉइजन तो नहीं है ये। क्या मैच में आहिस्ते आहिस्ते पकड़ बनाएंगे ये दोनों ही बल्लेबाज है, क्योंकि बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त बल्लेबाज नजर आते हुए नाजिम और अरबाज। अगर इन्होंने मैच जिता दिया ना बॉस, तो 10,000 रुपए जावेद पटेल साहब की तरफ से। यस, 10,000 रुपए की इनामी राशि। यस, ये प्राइज मनी 10,000 रुपए की है अगर मैच जिता दिया गया। मैं तो यही कहूंगा कि सुफियान भाई, अब जाकर ऐसा लग रहा है जो दौर था ना नोटबंदी का, वो यहां पर आकर खत्म हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इनामी राशि, क्या बात है। मोदी साहब ने आकर 8:08 पर कह दिया था कि नोट बंद। अब यहां पर अगर आपने ये मैच जिता दिया तो वो जो नोट बंद का दौर था वो खत्म हो जाएगा। आपके अकाउंट में 10,000, अगर ये दोनों ही बल्लेबाजों ने मैच को जीत में तब्दील कर दिया।
4 ओवर 34 रन, बची हुई 12 गेंदे, जीत के लिए 47 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 47 रन इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदे 47 रन टू विन। इसी बीच ये गेंद, और इस बार देखिए गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, अंपायर का इशारा यस, 6 रन के लिए अभी भी मौका है। 11 गेंदें बची हुई हैं। अगर आपने पलटवार इसी तरीके से किया तो फिर मैच में वापसी हो सकती है। अब गेंदें बचेंगी, हिस्से में जरूर 11 और 41 रन। मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगर यहां से आपने 2-3 बड़े हिट लगा दिए तो मैच में पकड़ बन सकती है, वापसी हो सकती है। गेंदबाजी की कमान पर है इस वक्त गेंदबाज शाहिद। ऑन द राइज खेला है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, कैच डिफिकल्ट था, लेकिन तारीफ करनी होगी डीप लॉन्ग ऑफ आकिब की खिलाड़ी की कि उन्होंने कैच भी छोड़ा तो लेकिन गेंद को शरीर पे रखा, शरीर से गेंद को रुकाया। आकिब भाई क्या बात है, हमारे फैसल भाई के छोटे भाई हैं और बिल्कुल बहुत मेहनत की है। अजहर सूबेदार साहब की तरफ से हर 6 पर 500 रुपए, यस 500 रुपीज हर 6 पर। 10 गेंदें बची हैं, जीत 9 गेंदे और 39 रन, 9 गेंदे 39 रन। बिल्कुल शाहिद अनुभव से भरपूर है ये गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी करते हैं। ओवर 40 है लेकिन आज भी यंगस्टर्स के लिए ये भारी है। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक और कैच हुआ है ड्रॉप। देखिए ऑडियंस की आवाज आ रही है कि शायद लाइनर में कुछ प्रॉब्लम आया है। ये नाम पड़ जाएगा यार। चलिए, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी। गुलाम नेक्स्ट बॉल। अरे क्या बात है फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से जो 500 रुपए की हमें कमेंट्री पर इनामी राशि दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यही मोहब्बत, यही प्यार आपका इस सरजमी पर खींच लाता है। और बिल्कुल बड़ी बड़ी प्रतियोगिता इस वक्त चल रही है हमारे क्षेत्र में, उन सभी को त्याग कर हम आपके बीच यहाँ पर मौजूद हैं। यही प्यार आपका खींच लाता है। थैंक यू सो मच फैसल भाई, धन्यवाद। बिल्कुल अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज शाहिद अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार है। इस बार देखिए सफल हुए थे, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। और इस डॉट डिलीवरी के साथ अब बची हुई 6 गेंदे 34 रन, 6 गेंदे 34 रन, लास्ट ओवर। क्या बात है वसीम पटेल, मैच तो गई इनकी हाथ से, लेकिन छोटे भाई का हौसला अफजाई करने के लिए खड़े हैं। कैशियर बन क्या, कैशियर बनकर खड़े हैं वसीम पटेल। कितने पैसे आए, कितने जमा हुए, ये सब चीज की इंफॉर्मेशन छोटे भाई जरूर लेते हुए वसीम पटेल। अगर ये जो बल्लेबाज हैं, अब देखिए कितने रनों की जरूरत है, 34। अगर ये मैच निकालते हैं तो जावेद भाई की तरफ से 10,000 रुपए। और ये तो कंफर्म है, अगर इन्होंने 6 गेंदों में ये 34 बना लिए ना, तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नाके पर इनका बैनर लगेगा बड़ा सा, क्योंकि एक रिकॉर्ड हो जाएगा, एक इतिहास हो जाएगा। यस, सबसे महंगे खिलाड़ी आमश ने खरीदे थे, वो थे ऑक्शन में नोमान पटेल। 18,500 पॉइंट में बिकने वाला ये खिलाड़ी नोमान पटेल। और क्यों खरीदा था, ये चीज को उन्होंने फाइनल मैच में ही प्रूव किया है। और आमश ने जो पसीना बहाया है ना, वो पसीना
बहाने के बाद जो सफलता मिलती है ना, कामयाबी, मेहनत के बाद जो मेहनत का फल मिलता है ना, वो काबिले तारीफ। नेक्स्ट बॉल, चलिए एक और ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद रही डॉट के रूप में। अब गेंदें बची हैं 5, 33 रनों की जरूरत। 5 गेंदों में 5 6 भी आते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। एज लगा है, 1 रन के लिए निकले हैं और बिल्कुल उमर खान वहां पर मौजूद थे। हाल ही में फीफा का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ है। हमारे मौलाना के माध्यम से देखने मिलता हुआ, पैरों से गेंद रोकने की कोशिश की थी और बिल्कुल हमारे मौलाना फुटबॉल में भी चैंपियन है, बहुत अच्छे गोलकीपर भी हैं। ये चीज तो उन्होंने दर्शा दी फाइनल मैच में। कमेंटेटर हर एक चीज को कैच करता है। इस बार देखिए रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, फिर से एक बार मौलाना, फिर से एक बार पैर से गेंद रुकाई। क्या बात है मौलाना। यस, मौलाना अब हाथों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, पैरों का ज्यादा कर रहे हैं और फैसल भाई की नजरें वाकई आप पर ही फोकस की हुई हैं। बिल्कुल नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला है लेकिन अच्छी फील्डिंग नोमान की और यस यहां पर चहलकदमी करते हुए रनों को पूरा किया है। यस, अब यहां पर चैंपियन बनने से कुछ कदम दूर टीम अमल 11। इस बार ये यस मेरे ख्याल से डॉट डिलीवरी अंपायर, थैंक यू। 1 टू गो, एक गेंद आना शेष और चैंपियन टीम की खोज पूरी होगी और इसी के साथ चैंपियन बनती हुई टीम अमल 11। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम अमल 11 एंड हार्ड लक राइजिंग स्टार्स। सितारे चमकने की तो बहुत कोशिश की थी राइजिंग स्टार्स ने, लेकिन इनकी चमक अमल 11 के नोमान के सामने रही फीकी और इस मैच को अमल 11 ने जीत लिया है। तो कांग्रेचुलेशन टीम ऑनर एंड टीम कैप्टन अमश उज़ैफा, साथ ही साथ नोमान, शाहिद भाई, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यस रहा।